Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture we are going to discuss about hemostasis. Okay, so what is hemostasis? Clear? So this is a very important step. बहुत ही important step है क्या? hemostasis. Okay, but generally बच्चे कंफ्यूज हैं दो वर्ड में. वो पहला क्या है? फर्स्ट वर्ड है हमारा हीमोस्टेसिस एंड सेकंड वर्ड जो है हमारा होम्योस्टेसिस. ओके, सेकंड वर्ड क्या है हमारा? होम्योस्टेसिस. सो फर्स्ट हम डेफिनेशन लेते हैं किसकी? हीमोस्टेसिस की. हीमोस्टेसिस क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रेस्पॉन्स दैट स्टॉप द ब्लीडिंग. ओके, सो बेसिकली क्या है ये? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टॉप bleeding. Okay, this is the definition of hemostasis. Clear? means वो सारे responses, वो सारी sequences जिसकी वजह से अगर बॉडी में कोई कट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए और बॉडी से ब्लड का रिसाव हो तो बॉडी से ब्लड का रिसाव जो है वो रुक जाए. इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस. बट अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की तो जनरली यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है एमसीक्यू में और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. तो होम्योस्टेसिस क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार हम दोबारा देखते हैं. होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब है इक्विलिब्रियम. बॉडी के अंदर जो हमारी अलग अलग कंडीशंस हैं उनका मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाली स्टेट जो होती है वो क्या होती है? होम्योस्टेसिस. जैसे कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन करना, तो ये सब हम किसके थ्रू करते हैं? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. मींस फीडबैक सिस्टम के थ्रू ही होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है. तो अगेन दोबारा हम आते हैं यहाँ पर हीमोस्टेसिस में. सो हीमोस्टेसिस तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है? स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग. ओके, अब यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस हैं. व्हाट आर दोज प्रोसेस? कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस हो गए इसके हीमोस्टेसिस के अलग अलग स्टेप्स हैं. वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं वो आप देखिए. सो दे आर 3 स्टेप्स. ओके, the first one is vascular spasm formation. Okay, second one is platelet plug formation and third one is blood clotting. So these are 3 step of hemostasis. बेसिकली हमारी बॉडी 3 मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती है? इंटरनल जो भी ब्लीडिंग होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको 3 स्टेप्स के थ्रू रोकने का प्रयास करेगी. ओके, सो दीज स्टेप्स आर वास्कुलर स्पास, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग. ओके, थ्रू दिस वी आर स्टॉपिंग व्हाट? हीमोरेज. बॉडी से जो हीमोरेज हो रहा है मीन्स एक्सेसिव अमाउंट में जो ब्लड निकल रहा है. क्लियर? डैमेज हो गया है या एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से जो हीमोरेज हो रहा है तो उसको स्टॉप करना है बेसिकली इस मेथड के थ्रू. तो इस लेक्चर में मैं केवल आपको वास्कुलर स्पाज्म बताने वाला हूं और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड क्लॉटिंग. तो यहाँ पर देखिए वास्कुलर स्पाज्म क्या है? वास्कुलर स्पाज्म बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो हैं, ओके, ब्लड वेसल्स जो हैं यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं और ये स्मूथ मसल जो है ब्लड वेसल्स की अगर डैमेज हो जाएंगी और जो एपिथेलियल लाइनिंग है तो वहाँ से वहाँ पर जो टिश्यू डैमेज होगा ड्यू टू टिश्यू डैमेज. ओके, सो टिश्यू डैमेज होगा एपिथेलियल सेल्स का. तो यहाँ पर टिश्यू के डैमेज होने से क्या होगा? देयर इज रिलीज ऑफ सम सब्सटेंस. देयर इज अ रिलीज ऑफ सम सब्सटेंस. रिलीज ऑफ सब्सटेंस. सो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो रिलीज होंगे? वासो कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस. वासो कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस. ओके, सो वासो कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस रिलीज होंगे. वासो कॉन्स्ट्रिक्टर अगर सब्सटेंस रिलीज होंगे तो उससे क्या होगा? देयर इज अ वासो कॉन्स्ट्रिक्शन. देयर इज अ वासो कॉन्स्ट्रिक्शन. क्लियर? वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं, जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा? बेसिकली स्पाज्म आ जाएंगी. उनके अंदर क्या हो जाएगा? स्पाज्म आ जाएगा. ओके,
क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हो गई, स्मॉलर ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें क्या आ जाएगा, स्पाज्म आ जाएगा। तो जो भी माइनर कट हैं या स्मॉलर इंजरी हैं, जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स की इंजरी है, उनको वास्कुलर स्पाज्म के थ्रू अप टू सम आवर्स तक हम इसको, कुछ आवर्स तक हम इसको स्टॉप कर सकते हैं ब्लीडिंग को। ओके, सपोज करिए कि ये ब्लड वेसल है, सपोज करिए कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब इसकी वॉल जो है अगर डैमेज होती है, ये वॉल अगर डैमेज होती है तो इससे कुछ सब्सटेंस विद इन द ब्लड वेसल्स रिलीज होंगे और वो सब्सटेंस क्या करेंगे, ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। तो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से ब्लड वेसल्स में क्या होगा, थोड़ा सा आप इसको, जैसे हम कपड़ा निचोते हैं तो उस तरह से स्पाज्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ब्लड जो है, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर। सो इस स्पाज्म के वजह से क्या होगा, जो भी स्मॉलर ब्लड वेसल्स है उसमें तो ब्लीडिंग को रोका जा सकता है, बट लार्जर ब्लड वेसल्स में हमें कुछ मेडिकल इंटरवेंशंस लेने पड़ेंगे, वो इस स्पाज्म की वजह से नहीं रुकेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो स्पाज्म हुआ है, बेसिकली जो सब्सटेंस रिलीज हुए हैं, तो ये सब्सटेंस किसकी वजह से रिलीज हुए हैं, जो भी हमारी एक्टिवेटेड प्लेटलेट सेल्स थी, जो भी हमारी एक्टिवेटेड प्लेटलेट सेल्स थी, एक्टिवेटेड प्लेटलेट सेल्स जो हैं उनकी वजह से रिलीज हुआ है सब्सटेंस, प्लस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द पेन रिसेप्टर्स। ओके, सो इनकी वजह से जो सब्सटेंस जो हैं यहाँ पर रिलीज हुए हैं वही स्पाज्म कॉज करने के लिए हेल्पफुल है। ओके, सो ये एक स्मॉलर मैकेनिज्म होगी, स्मॉल मैकेनिज्म होगी जो कि कंट्रीब्यूट करती है स्मॉलर और वेरी कैपिलरीज लाइक जो ब्लड वेसल्स हो गई हमारी, उनमें ब्लड को स्टॉप करने का एक मैकेनिज्म हो गया। ओके, सो होपफुली आपको यहाँ पर वास्कुलर स्पाज्म समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को समझेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर अगर आपको रियली में ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के और अदर ग्रुप्स के साथ। जय भारत, जय हिंद।